औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब ठीक होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि हमेशा आप खुश रहें, आबाद रहें, आपको कभी कोई गम परेशानी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपकी एक गलती दूर करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो यानी कि इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा जाता है वजीफ़ा, तो इसको किस तरह यानी कि पढ़ना है, यानी कि इस्तग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। तो ये आज आपकी गलतफहमी दूर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो है ना इसको गलत पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि आप इस गलती को सुधार लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और आपके जिस भी मकसद के लिए, जिस भी मसले के लिए इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो हल होगा। तो पहले आप ना सुन लीजिए कि जो इस्तग़फ़ार है यानी कि किस तरह आपके गुनाहों को दूर करता है और आपकी हर ज़िंदगी की मुश्किल का हल है। आपकी हर दिल की तमन्ना को पूरी करने का जो है ना मौजब बनता है। आपके लिए जो रिज़्क़ जो है उसको वसी करने का सबब बनता है। जिनके रिज़्क़ में रुकावटें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, या फिर बीमारियां जो है ना वो बेतंग किए जा रही हैं, या किसी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये जो है इस्तग़फ़ार जो है ना इंशाल्लाह आपको जो है ना नीचे से आसमान तक कर ले जाएगा। यानी कि आपको ये इस्तग़फ़ार जो है ना इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियां तक पहुंचा देगा। सिर्फ ये क्या करना है कि आपने दिल से और लगन के साथ करना है। तो चलिए आप सुन लीजिए कि बाज़ लोगों का इस्तग़फ़ार जो है वो क्यों कबूल नहीं होता। तो नाज़रीन, कुछ बहुत ज़रूरी ये चीज़ें हैं। ज़्यादा लोगों का यही मसला आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम इतनी देर से जो है ना इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। तो यही हमने आपको चीज़ समझानी है कि समझ लें कि क्यों नहीं हो रही। तो चलिए सुन लीजिए। तो नाज़रीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का जो है ना फ़ायदा कुछ लोगों को क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते, इस्तग़फ़ार का विर्द करते अपनी ज़िंदगियां बिता देते हैं, मगर उनको रत्ती बराबर जो है ना वो फ़ायदा नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। तो ये किस वजह से है? उनकी ज़िंदगी जो है ना परेशानियों और मुसीबतों में जो कि त्यों रहती हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? कुछ लोग जो हैं वो इस्तग़फ़ार का जो विर्द है और वजीफ़ा, उनको जो है ना उस वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मोहतरम नाज़रीन, दिल से इस्तग़फ़ार करना जो है ना हकीकतन जो है ना मतलूब होता है। यही इस्तग़फ़ार जो है दिलों को गंदगी से सफाई दिलाने में सबसे ज़्यादा मौसर होता है। इस इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा, अजर व सवाब और नफ़ा और बार आवरी जो है ना और नतीजा खेज़ी होती है। तो इससे तकलीफ़ व परेशानी और जो है वो सारे गम दूर हो जाते हैं, मतलूब व मकसूद हासिल होता है। इसकी वजह से रहमतें और बरकतें हासिल होती हैं, आफ़ात व मुसीबतें दूर हो जाती हैं और इसका फ़ायदा तमाम मखलूक को पहुँचता है। ज़ुबान और दिल जो दोनों से इस्तग़फ़ार करना जो है ना कामिल फ़ज़ीलत वाला होता है। इस इस्तग़फ़ार के ज़रिए इंसान के तमाम फ़ज़ाइल इकट्ठे हो जाते हैं, जिस्म और दिल दोनों दुरुस्त हो जाते हैं, और यही जो है कामयाबी का राज और भलाई का जो है ना सरचश्मा है। तो नाज़रीन, हम शुरू से यही सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी ज़िंदगियाँ जो खुशहाल हो जाती हैं। इस्तग़फ़ार जो है ना हमें तारीकियों से निकाल कर उजालों की तरफ ले आएगा, और जो इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस्तग़फ़ार पढ़ना इतना ताकतवर अमल है कि रिज़्क़, मालो दौलत की जो तंगियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, औलाद मिलती है। अगर किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अल्लाह पाक अता फ़रमाते हैं। कारोबार में तरक्की, अच्छी नौकरी मिलती है, तनख्वाह बढ़ती है, डिप्रेशन से निजात मिलती है, परेशानियों, दुखों से, मुश्किलात से निजात मिलती है, अच्छा रिश्ता मिलता है, जल्दी शादी हो जाती है। मगर नाज़रीन, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे वजीफ़े कामयाब क्यों नहीं होते। तो नाज़रीन, एक साहिब का कहना था कि मैं 1 साल से इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मेरा वजीफ़ा क्यों कामयाब नहीं होता, आखिर क्या वजह है? हालांकि इस्तग़फ़ार का अमल ऐसा अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह पाक जो है आपको गनी कर देता है।
استغفار کے اندر وہ قوت ہے، اگر انسان پابندی کے ساتھ جو ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کی نیت سے اگر آپ اپنا استغفار کرتے رہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق میں اضافے سے نہیں روک سکتی۔ تو ناظرین، یہاں یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ استغفار کا مقصد اپنے گناہوں سے توبہ کا کرنا ہے، نہ کہ مال و زر کی طلب۔ استغفار اس طریقے سے کریں کہ اس کا معنی اور مقصد آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے۔ اگر استغفار میں یہ کیفیت خود پر طاری کریں کہ میں یہ استغفار اپنے گناہوں سے توبہ کی نیت سے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ ایک عام غلطی جو استغفار کے دوران کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ استغفار کو پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، استغفار کرنا اور بات ہے اور استغفار پڑھنا ایک الگ بات ہے۔ در حقیقت استغفار کا عمل ہے، پڑھنے کا نہیں، کرنے کا عمل ہے، اور اس عمل کے دوران اس کے اصل معنی اور مقصد کو سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جہاں تک استغفار کے پڑھنے کی بات ہے تو اس کے پڑھنے کا ثواب لازمی طور پر آپ کو ملے گا، اس لیے استغفار کے اصل معنی کو سمجھتے ہوئے ضرور استغفار کریں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وظیفہ کوئی ایسا پیکج نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ پاک آپ کو من و سلوہ کی طرح جو ہے نا وہ رزق پلیٹ میں رکھ کر دیں گے۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جو نا جوڑنا ہے، مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ استغفار در حقیقت دعا ہی تو ہے، بس اس کو جو مسلسل دہرانے کی وجہ سے اس کا نام وظیفہ جو ہے نا وہ رکھ لیا گیا ہے، کیونکہ ناظرین در حقیقت جو استغفار ہے ایک دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بس ہم استغفار کا وظیفہ اتنی دفعہ کریں گے، اس کے ختم ہوتے ہی کسی پیکج کی طرح یعنی کہ منصلوہ جو ہے نا ہمارے لیے مال و دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ تو یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ آپ جو ہے اس غلطی کو دور کر لیں، اسے جلد از جلد اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ اگر رزق اس طرح رزق کی بہاریں آتی یا رزق کی بارش ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یا ان کے صحابہ یا بے شمار اولیاء اللہ کو جنہوں نے بڑی تنگی کی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی زندگی نہ گزرواتے اور ان کے لیے مال و دولت کے ڈھیر لگاتے تھے، حالانکہ وہ لوگ تو سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے اور جو ہے اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اس طرح یہ بات تو ثابت ہوتی کہ ناظرین ایک تو ہمارے استغفار کرنے میں فرق ہے، ہم اسے رٹا لگا کر پڑھنے کی طرح کوشش کرتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دوسری بات یہ کہ اگر رزق کا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اسباب اپنانے چاہیے، جو کہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بارہا ان کا ذکر کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کاروبار کے حوالے سے مکمل مہارت بھی ہونی چاہیے اور اپنی پوری توانائی اس کام میں صرف کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ وظیفہ بھی ایسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ذکر کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ کے حکم سے کامیابی جو ہے نا وہ آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن ناظرین دوسری طرف ہم صرف وظیفہ کر کے اپنے مال بنانے کے چکر میں تو لگے رہیں گے اور اس کے ساتھ اسباب پر بھی توجہ نہیں دیں گے تو ایسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو ہے نا برکت جو ہوگی آپ کے جو ہے نا مال میں۔ تو میں پہلے بھی یہ بار بار بتاتی ہوں صدقہ اور خیرات کے بارے میں، تو پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کے اپنانے کے جو طریقے ہیں وہ سکھائے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے قصے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ یہ سارے قصے ہمیں اسباب کو اپنانے ہی کی تو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے تو اسے دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑے گی، یعنی کہ دعا مانگنے والی اور ساتھ دعا کھانے والی۔ اسباب کو اپنانے کے لیے جو ہے نا اپنی مہارت کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے ارد گرد وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں، ماہر ہیں، ان سے بھی صلاح مشورہ لینا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ وظیفہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی سب تدبیریں چھوڑ دیں۔ وظیفے ضرور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو اعمال بھی ویسے کرنے کی ضرورت ہے جن کا آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح حق ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسباب پر بھی توجہ دیتے ہیں تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ ضرور کامیابی جو ہے نا حاصل کریں گے۔ بے شمار لوگ وظیفہ کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک جو بیٹا عطا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بیٹا نہیں ملتا، تو اس میں بھی لازمی طور پر جو ہے ہماری کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ کریں تو ساتھ میں جو ہے نا اسباب ضرور کریں، اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وظائف بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ اللہ سے مانگیں گے اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے جہاں انسان سوالی بن کر جائے۔ اس لیے مسلسل مانگتے رہیں اور بس مانگتے رہیں، ایک نہ ایک دن جو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل فرمائیں گے، اور آپ کو وہ جو نہیں ملتا وہ آپ نے اللہ سے مانگا، جو آپ نے وہ آپ کو نہیں ملا، تو اس میں اللہ کی وہ خاص حکمت ہوگی، اور ان تمام دعاؤں اور وظائف کا اجر و ثواب جو انشاءاللہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ آخرت میں جو ہے نا جب آپ ان دعاؤں کا اجر و ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ خود کہیں گے کہ کاش میری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہیے کہ استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے نا رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی سے دور فرمائے گا، قحط سالی جو دور فرمائے گا رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک کی قحط سالی دور فرمائے گا اور تمہیں رزق مال اولاد عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نہ اس کے مطلب کو سمجھ لیں کہ آپ نے یہ استغفار یعنی کہ یہ کہنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، یا استغفر اللہ کہنا ہے۔ جب آپ کو یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے استغفار استغفار یا استغفار استغفار، نہیں۔ استغفار کے معنی کو سمجھ لیں کہ استغفار کا معنی کیا ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ معافی مانگنا، مغفرت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے کہ معافی مانگنا، مغفرت کرنا۔ تو جو لوگ یعنی کہ جن کو نہیں پتا، وہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو تو وہ کیا کرتے ہیں استغفار استغفار یا استغفار استغفار استغفار، یعنی کہ وہ جو نا لگے ہوئے ہیں، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو وہ یہی غلطی کر رہے ہیں کہ جو استغفار ہے اس کا مطلب ہے کہ معافی مانگنا، مغفرت کرنا۔ تو جب آپ کریں گے استغفار استغفار تو دیکھیں نا اس کے معنی پہ غور کریں کہ آپ کیا کریں کہ معافی مانگنا، معافی مانگنا، مغفرت کرنا، مغفرت کرنا، یہ استغفار تو نہیں نا۔ استغفار تو یہ ہے کہ معافی طلب کریں، یعنی کہ معافی طلب کرنا اللہ سے، یعنی کہ معافی مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جب آپ کو کوئی بھی بتاتا ہے نا کہ استغفار کرو، اس کا یہ وظیفہ کرو، کوئی کسی علماء کی سنتے ہیں، کسی مولوی کی سنتے ہیں، کسی عالمہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، یا پھر کسی بھی اور بندے کی ایسی کی ویڈیو دیکھتے جو آپ کو اسلامی کی یعنی کہ تعلیمات دے رہا ہے، تو وہ جب آپ کو کہتا ہے نا کہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تو آپ نے استغفار استغفار یا استغفار استغفار نہیں پڑھنا، اس کو ایسے نہیں ذکر کرنا۔ استغفار کا مطلب ہے کہ معافی طلب کرنا۔ وہ اس لیے آپ کو یہ تھوڑا سا ان میں فالٹ ہے کہ وہ بتانے میں تھوڑی یعنی کہ کنجوسی کر جاتے ہیں، یا پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں سارے لوگ تو نہیں نا پڑھے لکھے ہوئے، جو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ استغفار کا معنی ہے کہ معافی طلب کرنا۔ اب دیکھیں بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو نہیں پڑھے ہوئے، بہت سادہ ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل تو ہے لیکن انہیں بالکل نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ انہیں تو یہ کہ یہ استغفار کا ذکر بتا رہے، کہتے اس سے بہت کچھ ملتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ بیچارے اسی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ
इस्तगफार 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 या फिर अस्तगफार अस्तगफार, तो वो उनको जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं होते। हालांकि जो है ना मुराद होती है वो नीयत पे होती है। अल्लाह ताला तो हो सकता है उसको इस तरह भी माफ़ कर दे, क्योंकि उसके तो ज़हन में ये है ना कि इस ज़िक्र से यानी कि मुझे मिलेगा, लेकिन ये कि वो ज़िक्र तो गलत कर रहा है ना। तो जो है आप सब के लिए ये है कि जो इस्तगफार है इसका मतलब है कि माफ़ी तलब करना या मगफ़रत करना। जो आपको बता रहा है वो कह रहा है कि इस्तगफार करो, यानी कि माफ़ी मांगो, मगफ़रत करो। तो मगफ़रत हमने किससे करनी है? अल्लाह ताला से करनी है। तो जो अस्तगफिरुल्लाह, ये जब आपको कोई कहे कि इस्तगफार करो तो आपने क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि मैं अल्लाह ताला से यानी कि माफ़ी मांगता हूँ, या मैं अल्लाह ताला से मगफ़रत करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। देखिए ना, इस्तगफार यानी कि माफ़ी दे दे अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, यानी कि मैंने जो गुनाह किए हैं उस पे अल्लाह ताला जो है मुझे माफ़ कर दे, और मेरी अपने यानी कि मेरे ऊपर जो है ना वो रहमतें नाज़िल करे। तो आपको जब बताया जाता है कि इस्तगफार करना, आपने क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर दे। यानी कि ज़हन में ये होता है ना कि ये मुख्तसिर है, यानी कि और भी बहुत सारे जो है ना इस्तगफार हैं, और भी बहुत सारे इस्तगफार हैं। ये मुख्तसर तरीन इस्तगफार है जो आसानी से हर बंदा यानी कि कर सकता है। अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात जितनी भी हैं तो उसके साथ चलते फिरते आप कर सकते हैं, और इसके इतने ज़्यादा मौजज़ात हैं जो। और देखिए नाज़रीन, ख़ास बात कि जब आप इस्तगफार कर रहे होते हैं ना, तो इसका जो मायने है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। तसव्वुर में रखना है कि आप अल्लाह ताला से क्या यानी कि बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला से क्या ज़िक्र कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये भी आपने जो कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि तसव्वुर, ये ज़हन में रखना है कि हम क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से। जब आप तसव्वुर के साथ, यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो तमाम गुनाह माफ़ होंगे। जब इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसका दिल साफ़ हो जाता है, तो वो जो यानी कि दुरूद पाक के साथ यानी कि पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला उसका जल्दी इस्तगफार कबूल करते हैं, और उसके जो बंद रास्ते हैं तमाम खुल जाते हैं। जो उसकी ज़िंदगी में जितने भी अंधेरे छाए होते हैं वो छट जाते हैं, और हर तरफ से उसकी ज़िंदगी में रोशनियाँ बिखरना शुरू हो जाती हैं। हर मामले में हर उसका मसला ऐसे हल होना शुरू हो जाता है जैसे कोई मसला था नहीं। गरीबी में है तो यानी कि गुर्बत जो ख़त्म हो जाएगी सिरे से, यानी कि रिज़्क़ के ऐसे सबब पैदा होंगे जहाँ से आपको यकीन भी नहीं होगा कि हमें यहाँ से रिज़्क़ मिल रहा है। किसी एक काम से आपके ज़्यादा काम शुरू हो जाएँगे, कोई जॉब है उसमें बरकत होगी, कारोबार में भी बरकत होगी। तो वो सिर्फ़ ये कि आप करने में गलती कर रहे हैं, तो इस तरह आप ज़हन में रख के करें, इंशाल्लाह सही तरीके से इस्तगफ़ार इंशाल्लाह ज़रूर आपका कबूल होगा। जो आपने नादानी में कर दिया, आपको नहीं समझ थी, उसका आपको कोई गुनाह नहीं है। आपको सही गाइड कर दिया कि आपको सही रहनुमाई कर दी गई है आपकी, तो आपने जो है ना इसको इस्तगफ़ार नहीं पढ़ना। आपने जब क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो यही पूछते हैं। सादा से लोग हैं, अभी मैं अपनी वीडियोज़ में भी बताती हूँ, तो वीडियोज़ में भी कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था, कुछ मैंने पर्सनली लोगों को जब बताया ना, तो वो उन्होंने मेरे से यही सवाल किया कि क्या इस्तगफार पढ़ना है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है? तो तब फिर मेरे ज़हन में आया कि मुझे अपने व्यूअर्स को भी, अपने जो यूट्यूब की फैमिली है, उसको भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल और प्यारे-प्यारे मासूम लोग हैं जो यानी कि वीडियोज़ देखते हैं, उनको नहीं बाज़ को पता होता, तो वो नादानी में ये गलती करते हैं। तो जब ये नादानी में गलती होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर माफ़ी होगी। तो आप जो है ना लगन के साथ, यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये सदका जारिया है और आपको सवाब मिलेगा। आपको पता नहीं है कि कौन सी नेकी जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। और नाज़रीन, आज का एक छोटा-सा पैगाम है आपके लिए कि आपने जो है ना सुबह से लेके शाम तक जितनी नेकियां करनी है उनको को ज़हन में रखना है। अपना रात को बिस्तर पे जाते हुए मुहासबा करना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को जज करना है आपने कि आज आपने सारा दिन में कितनी नेकियां कमाई हैं। ठीक है, जो एक नेकी करता है ना उसको 10 गुना उसका अजर दिया जाता है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो नेकियां हैं ना वो नहीं करते, हम सिर्फ अपने मसाइल को देखते हैं, दूसरों के नहीं देखते। तो ये भी आपने देखना, दूसरा ये देखना कि आपने कितने लोगों को तंग किया, क्या-क्या गुनाह किए हैं, तो फिर आपने वो ज़हन में रख के जो ना अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी है। तो जब आप एक नेकी करेंगे तो उसका 10 गुना आपको अजर मिलेगा। अगर आप दिन में 10 नेकियाँ करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ, तो देखिए कितनी ज़्यादा होगी। तो जब एक नेकी, एक अजर पे आपको 10 रहमतें मिलती हैं, तो जब 10 को भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें आपको दिन में कितनी रहमतें और बरकतें मिलेंगी।
यही वजह है कि हम अपनी ज़िंदगी में रूटीन में डेली जो है ना वो नेकी छोटी-छोटी नहीं करते, तो हमें ये जो है ना वो हमारी ज़िंदगी जो है ना मुश्किल होती जाती है। हमें यानी कि जो अल्लाह ने अता किया उस पे हम शुक्र नहीं अदा करते, गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो छोटी-छोटी नेकियाँ कौन-सी आप कर सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है? तो कांटा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, वो रास्ते से हटा सकते हैं आप, कि कोई पीछे से आने वाला कोई बुज़ुर्ग है, कोई नबीना है, उसको ठोकर ना लगे, वो गिर ना जाए। किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार करवा दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, या बहुत मजबूर किसी प्यासे को पानी पिला दें। छत पे चिड़ियों को, परिंदों को पानी डालें, ठीक है? बेज़ुबान हैं, उनको देखें ना, अगले दिन की भी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे तवक्कल कर रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे इस तरह के बहुत ज़्यादा सदक़े जो आप कर सकते हैं। आप किसी को अच्छी बात बता दें, कोई हदीस सुना दें, कोई सुन्नत सुनाएँ, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ के सुना दें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फ़रमाते हैं, और खुद भी अमल करें साथ। ये नहीं कि खुद नहीं करना तो दूसरों को बताते रहेंगे, इस तरह भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो फिर चिराग के तले अंधेरे वाला हिसाब है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ये जो है ना, जिस तरह मैं आपकी तरबियत कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये आपकी रूहानी तरबियत है, और इंशाल्लाह एक दिन आप भी इस काबिल हो जाएँगे कि दूसरों को आप गाइड करेंगे। आप जो दुनिया है वो आपके पीछे लग जाएगी। तो अल्लाह ताला का ये नाज़रीन बहुत ही फ़ज़ल है, बहुत ही करम है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। और आप यानी कि आपकी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, इतनी यानी कि तवज्जो से मुझे सुनती है, और यानी कि मेरे साथ जो है ना चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े शौक से और मोहब्बत से देखते हैं और तारीफ़ करते हैं। तो ये सब जो है ना आप लोगों की वजह से है, और आप लोग जो किसकी वजह से हैं, मेरे अल्लाह ताला की वजह से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े है अल्लाह ताला ने जो इतनी इज़्ज़त अता फ़रमाई हुई है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला भी आप सबको जो है ना इज़्ज़त इस दुनिया में भी अता फ़रमाए, और आखिरत में भी जो है ना इज़्ज़त अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।